हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एक नए चैप्टर के बारे में। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल चैप्टर है और ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, इसमें आपको हम शुरू से बेसिक से एकदम सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस चैप्टर का नाम है उपसहसंयोजन यौगिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसका हम सबसे पहले परिचय के बारे में समझेंगे, यानी कि इसको कहाँ से ये आया, कैसे आया। ठीक है दोस्तों, ये कैसे बनते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम एक छोटे से उदाहरण के तौर पे आपको सिखाते हैं कि उपसहसंयोजन यौगिक कहते किसे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने एक छोटा सा उदाहरण लिया जिसका नाम है अमोनिया। ठीक है, एक हमने अमोनिया को लिया और इसी उदाहरण के तौर पे आपको समझाएंगे कि उपसहसंयोजन यौगिक कहते किसे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको इसका सबसे पहले आपको बनाना होगा स्ट्रक्चर। जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अमोनिया जो होगा 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ ऐसे एकल बंध के द्वारा क्या होगा, जुड़ा होगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, और इस नाइट्रोजन के ऊपर एक एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन होगा, एक एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन होगा जिसको बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, अब कोई हाइड्रोजन होगा। ठीक है दोस्तों, कोई हाइड्रोजन होगा, उस हाइड्रोजन में से यदि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया है, उस हाइड्रोजन को लाके इसके पास रखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, कोई हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन को यदि निकाल दिया जाए तो H+ बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस H+ को, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों पर अपना अष्टक कंप्लीट करता है, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसकी कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण है और हाइड्रोजन के भी पूर्ण है 2-2। ठीक है दोस्तों, करना क्या यहाँ से, और ये हाइड्रोजन चाहेगा कि इससे हमको 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे प्राप्त कर लेता है तो ये अपना अष्टक क्या कर लेगा, डुप्लेट अपना क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। परंतु ये जो नाइट्रोजन अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन के पास 2, 2, 4, 2, 6 ही इलेक्ट्रॉन केवल बचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें करना क्या है कि जो यहाँ का नाइट्रोजन का 2 एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों अपना उठाएगा और इस हाइड्रोजन को देगा। ठीक है दोस्तों, पर एक बात है कि यहाँ पे जब हाइड्रोजन को उसको देगा, उसमें क्या करेगा, वो एक बॉन्ड साइन करवाएगा। मतलब कहने का वो एक शर्त रखेगा नाइट्रोजन कि तुमको हम 2 इलेक्ट्रॉन तो देंगे, परंतु आप, दोस्तों ये नाइट्रोजन जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को इस हाइड्रोजन को देगा, परंतु एक बॉन्ड साइन करवाएगा, यानी कि एक शर्त रखेगा। वो शर्त क्या रखेगा कि ये कहेगा कि तुमको हम अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को तो देंगे, परंतु तुमको यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कहीं जाना नहीं है, हमारे साथ जुड़े ही रहना है। ठीक है दोस्तों, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो उस कंडीशन में इसके केवल 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जिससे इसका अष्टक कंप्लीट नहीं होगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका तो पूरा हो जाएगा, परंतु इसका पूरा नहीं हो पाएगा। इसी कारण क्या होगा, यहाँ से अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा इसको, परंतु ये बॉन्ड साइन करवाएगा, शर्त रखेगा कि तुमको लेकर इस इलेक्ट्रॉन को जाना नहीं है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ अपने इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करके, ऐसे करके, ठीक है दोस्तों, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को ये देकर इसके साथ अपने साथ क्या कर लेगा, जोड़ लेगा। ठीक है दोस्तों, क्या कर लेगा, ये जोड़ लेगा। मतलब कहने का इसको जाने नहीं देगा, मतलब जुड़ा है, जुड़ेगा तब जब आपको इसके साथ रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और इस पे कौन सा चार्ज था, पूरे पे प्लस चार्ज था। ठीक है दोस्तों, तो जो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन उसको दिया, यहाँ पे न तो साझेदारी हुई है और न ही इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है। यहाँ पे न तो साझेदारी हुई इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है दोस्तों, मतलब ये कहने का ये है कि न तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के, इनके बीच जो इलेक्ट्रॉनों की न तो शेयरिंग हुई है, मतलब न तो साझेदारी हुई है, और न ही आदान प्रदान हुआ है, यानी कि न ही स्थानांतरण हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे नाइट्रोजन ने केवल इसको एक दिया है और दे के उसने कहा कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, तो जो ये उसने 2 इलेक्ट्रॉनों को दिया, इसी आबंध को, ये जो आबंध इस प्रकार से जो तीर वाला आबंध बन रहा है, इस आबंध को कहते हैं संयोजक आबंध। क्या कहते हैं दोस्तों, उपसंयोजक आबंध। ठीक है, इस आबंध को क्या कहेंगे हम लोग, उपसंयोजक आबंध। जब कोई
धातु कोई भी परमाणु, ठीक है दोस्तों, जब कोई क्या करेगा जब कोई परमाणु अपने एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन को किसी को देगा, ठीक है दोस्तों, दे के उसको अपने साथ क्या करेगा, आबंधित करेगा, यानी कि अपने साथ वो जोड़ेगा, उसको जाने नहीं देगा, तो उस आबंध के द्वारा जो आबंध वहां पे बनेगा, उस आबंध को बोलेंगे उपसहसंयोजक आबंध। और इस उपसहसंयोजक आबंध से जो यौगिक का निर्माण होगा उसे हम कहेंगे उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आपको हम इसका रिवाइज करवा दे रहे हैं। हमने ये कहा कि जो ये नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन का पूरा अष्टक कंप्लीट था, उसके पास 2 एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन पड़े थे। ये क्या थे, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, इसके पास क्या थे, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। और कहीं से हाइड्रोजन प्लस वाला आया और उसने क्या कहा कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को, यदि इसको एक इलेक्ट्रॉन को, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो इस पे 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इसका तो पूरा हो जाएगा, पर इसका घर नहीं बच पाएगा। मतलब इसका घर तो बच जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक कंप्लीट कर लेगा, परंतु ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होगा। तो इसमें करेगा क्या नाइट्रोजन इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को देगा, परंतु ये शर्त रखेगा कि तुम हमारे 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर हमारे साथ जुड़े रहो। ठीक है दोस्तों, क्या करो, जुड़े रहो। और जब ये ऐसे करके जुड़ेगा तो इसी आबंध को, यानी कि इस बंध को हम क्या बोलेंगे, उपसहसंयोजक आबंध। और इस आबंध से जो भी यौगिक का निर्माण होगा उस यौगिक को हम लोग क्या बोलेंगे, उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे, उपसहसंयोजक यौगिक कहेंगे। अब इसका जब सूत्र बनेगा तो बनेगा NH, हाइड्रोजन एकाकी जुड़ गया तो 4 हो गया, और इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, अमोनियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अमोनियम। और ये अमोनियम यदि किसी के साथ जुड़ रहा है, जैसे क्लोरीन हो गया, तो क्लोरीन के साथ यदि जुड़ रहा है अमोनियम आयन जुड़ेगा तो अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करेगा। और भी ऐसे यौगिक बनेंगे, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो आपको आई होप आपको ये उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम इसके चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण को लेते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिक मार्केट में कैसे आए। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा कुछ उदाहरण के तौर पे हम लोग जानते हैं। दोस्तों, इसको हम एक उदाहरण से आपको हम समझाते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण कैसे होता है और ये मार्केट में आए कैसे। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, इन सूत्रों को लिया। ये पहला लिखा गया COCl3 6NH3, COCl3 5NH3, COCl3 4NH3। इसको हमने लिया और हमने देखा कि इसमें से, यानी कि पहले जो सूत्र बना है, इस सूत्र में से हम कितने क्लोरीन को बाहर निकालने की अपेक्षा रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वाले सूत्र में से हम कितने क्लोरीन को बाहर निकालने की अपेक्षा रखते हैं। तो आपको दिख कितना रहा है, 3। तो आपको 3 तो अपेक्षा है कि 3 को आप निकाल लें। इसमें भी आपको 3 क्लोरीन दिख रहा है और आप 3 निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, तो हम अपेक्षा करते हैं कि 3 तो इसमें से क्लोरीन निकाल दिया जाए। और निकालेंगे कैसे, कि जब हम इसमें वैद्युत अपघट्य AgNO3 को मिलाएंगे तब। ठीक है दोस्तों, तो उसमें से मिलाएंगे तो उसमें से जो Ag होगा वो Cl के साथ अभिक्रिया करेगा, जो Ag होगा इस Cl के साथ अभिक्रिया करेगा। और हम यहाँ से कितने Cl हैं कि जो Ag के साथ निकल सकते हैं, तो कितने Cl है, 3 Cl है। और 3 Cl क्या करेंगे, Ag के साथ निकलेंगे तो क्या बनाएंगे, 3 मोल AgCl। ठीक है, यहाँ से भी वही काम हुआ कि जब इसको हम इसमें मिलाएंगे तो यहाँ से भी 3 क्लोरीन। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी और यहाँ से भी, सब जगह से 3 क्लोरीन को अगर निकालेगा और AgNO3 के साथ जुड़ेगा तो यहाँ से Ag जो होगा 3, इसके 3 क्लोरीन को बाहर लेकर क्या बनाएगा, 3 मोल AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी जो AgNO3 हो वो Ag क्या करेगा, इस क्लोरीन के 3 क्लोरीन को लेकर Ag3 मोल AgCl का निर्माण करेगा। हमने अपेक्षा क्या रखी कि यहाँ से 3 क्लोरीन निकालने की अपेक्षा रखी, और किसको मिलाने पर, वैद्युत अपघट्य AgNO3 को मिलाने पर। तो वहां से जो
एक AgCl होगा, Ag होगा, वो 3 क्लोरीन को बाहर लेकर क्या निकल के बन जाएगा 3 मोल AgCl, 3 मोल AgCl। सब में हमने अपेक्षा की कि कितने क्लोरीन अधिकतम हम निकाल सकते, तो हमको दिख रहा है कि 3-3 है, तो 3-3 निकाल दें आराम से, कोई दिक्कत नहीं। परंतु वास्तव में जो हमको ये देखने को मिलेगा, वास्तव में प्रेक्षण के बाद हमको जो मिलेगा वो मिलेगा हमारे पास यहाँ पे 3 मोल, तो 3 मोल मिलेगा, 3 मोल AgCl मिलेगा। फिर उसके बाद यहां से क्या मिलेगा 2 मोल AgCl। मिलना कितना चाहिए था 3 मोल, तो मिला कितना वास्तव में 2 मोल AgCl। और यहां पे भी कितना मिलेगा 1 मोल AgCl, 1 मोल AgCl। ठीक है, अब ये मिलना इतना चाहिए था, परंतु वास्तव में जो मिलेगा हमको, इसमें वैद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो पहले वाले में तो 3 मोल मिलेगा, लेकिन दूसरे वाले में 2 मोल और तीसरे वाले में केवल 1 मोल मिलेगा AgCl। ठीक है, अब ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, इसका हम लोग जानेंगे कारण। इसका कारण क्या है कि ऐसा हो रहा है, चाहिए हमको 3 मिल रहा है, 2 1 और 3 मिल रहा है। इसका कारण क्या है, इसके पीछे का कारण आपको हम इसको फिगर के द्वारा समझा दे रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो दोस्तों इसका हम कारण बताते हैं आपको, ऐसा हुआ कैसे और क्यों हुआ, इसका कारण हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो यहाँ पे कोबाल्ट भाई साहब हैं, यहाँ पे जो कोबाल्ट भाई साहब है, ये कितने लोगों से जुड़े हैं, 6 लोगों से जुड़े, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे कोबाल्ट की जो संयोजकता होगी वो उसकी कितनी होगी, 6 होगी। तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे कोबाल्ट जो है वो 6 लोगों से जुड़ा है, उसकी संयोजकता 6 है। आपको ऐसी आकृतियों को ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में बनाना होगा। ठीक है दोस्तों, आप कितने NH3 है, सबसे पहले NH3 को जोड़ देते हैं। तो NH3 जो होगा, हमने अभी बताया था कि NH3 पर 2 एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो ये कोबाल्ट होता है, ये जो कोबाल्ट होते हैं भाई साहब, इनके कक्षक पूर्ण रूप से, मतलब बहुत ही ज्यादा इनके कक्षक D वाले जो होते हैं वो खाली से ज्यादा खाली रहते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो कोबाल्ट भाई साहब यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, इनके बाह्यतम जो कोष होंगे D कक्षक, वो ज्यादा से ज्यादा खाली रहता है, जिसमें वहां पे इलेक्ट्रॉनों का क्या हो सके, आके वहां पे इलेक्ट्रॉन आके जुड़ सके। ठीक है दोस्तों, क्या करें, इलेक्ट्रॉन आके जुड़ सके। लेकिन D कक्षक बहुत सारे खाली होते हैं, जिसके कारण ये ज्यादा से ज्यादा यौगिक को अपने साथ क्या कर देते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अणु परमाणु को क्या कर सकते हैं, अपने साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 जो अमोनिया है, ये अपने एक एक एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों को, जो कि हम तीर से दिखा रहे हैं, अब लगा देते हैं। जब लगाएंगे तो यहाँ पे 1 अमोनिया लगा दिया हमने, यहाँ पर भी हमने 1 अमोनिया लगाया, और यहाँ पर भी हमने 1 अमोनिया को लगा दिया, और यहाँ पर भी 1 अमोनिया को लगा दिया, यहाँ पर भी 1 अमोनिया, यहाँ पर भी 1 अमोनिया। ठीक है, हमने इतने अमोनिया को जब लगा दिया, तो अब हमको इसमें से कितने क्लोरीन बाहर निकल गए हैं, 3, जो कि आपको यहाँ पे वास्तव में दिख रहा है। अब 3 क्लोरीन अगर बाहर निकल जाते हैं तो हम उसको कहाँ रखेंगे, ऐसे इसकी बनाएंगे, गुरु कोष्टक बनाएंगे। और उपसंयोजक यौगिक में जब आपको आगे पढ़ाएंगे तो गुरु कोष्टक क्या होता है, बगल वाले आयन क्या होते हैं, इन सबके बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितने क्लोरीन इससे बाहर निकल गए, 3 क्लोरीन की हमने अपेक्षा की, और 3 क्लोरीन वास्तव में क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो हमने उसको ऐसे बाहर लिख दिया, क्या लिख दिया, बाहर, और उस पर प्लस का 3 चार्ज आएगा, क्योंकि 3 क्लोरीन बाहर निकल रहा है, इस पे माइनस का 3 आएगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरे वाले में यहाँ पे 2 मोल क्या निकल रहा है, AgCl निकल रहा है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं, दूसरे वाले का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कोबाल्ट के D कक्षक बहुत सारे खाली होते हैं, तो अपने एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों को किसी से लेकर वो अपने D कक्षक को भरना चाहेंगे। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं। तो यहाँ से, और हर कंडीशन में इसकी संयोजकता जो होगी वो 6 होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे NH3 हमने लिख दिया 1, यहाँ पे NH3 कितना है आपको दिख रहा है, कितना है, 5 है, तो 5 तो NH3 लिख देते हैं। 5 NH3 जुट गया, एक ठो ऊपर से आएगा, NH3 हो गया, और एक ठो नीचे से। अब 5 तो NH3 हो गए, लेकिन हमारे पास 5 NH3 तो हो गया, लेकिन कोबाल्ट को 1 लोगों से और जुड़ना है। तो वो 1 लोगों से किसको जोड़ेगा, तो इसमें जो ये आपको क्लोरीन यहाँ पे दिख रही है, इसमें से केवल 1 क्लोरीन को निकालेगा और अपने साथ में जोड़ लेगा। और बाकी बचे कितने क्लोरीन, यहाँ से बचे 2 क्लोरीन। तो बनना कितना चाहिए था, 3 क्लोरीन निकल रहे थे, तो तीनों क्लोरीन निकल जाने चाहिए थे, परंतु यहाँ के उसके जो अमोनिया है उसके अंतर में कमी आने के कारण, यानी कि उसके कमी आने के कारण 1 क्लोरीन इसके साथ जुड़ना चाहेगा।
और एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया, और जुड़ने के बाद कितने क्लोरीन बचे, उन क्लोरीन को कर दो बाहर। तो जो ये 2 क्लोरीन बाहर निकल रहे हैं वही 2 क्लोरीन 2 AgCl के साथ मिलकर 2 मोल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरे वाले को देखा जाए तो तीसरे वाले का यदि हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा, कोबाल्ट को बीच में रखेंगे, उसमें ऐसे फिगर बनाएंगे। इस फिगर को बोलते हैं अष्टफलकी संरचना। क्या बोलते हैं, अष्टफलकी संरचना। यहाँ पे NH3, अब इसमें NH3 कितने हैं बनाते हैं, देखिए 4 यहाँ पे 4 NH3 को जोड़ते हैं, 1 2 3 4 NH3 जुड़ गया। अब हमारे पास 4 NH3 तो जुड़ गया, लेकिन उसकी 2 संयुक्ताएं अभी खाली है, तो उन खाली जगह पे कौन जाएगा, यहाँ से क्लोरीन जो निकलेगा वो जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया। अब बचे यहाँ से कितने क्लोरीन, यहाँ से कितने क्लोरीन बचे, तो हमको पता चला कि 3 तो था, 2 ठो उसने ले लिया कोबाल्ट ने, बचा कितना, 1। वो एक ही क्लोरीन को छोड़ेगा किसके साथ जाने के लिए, Ag के साथ, यानी कि सिल्वर के साथ एक ही क्लोरीन को छोड़ेगा जाने के लिए। तो एक क्लोरीन यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, जिसपे प्लस का चार्ज आएगा, इसपे माइनस का चार्ज आएगा। ठीक है। आपको इसके आधार पे ये समझना होगा कि यहाँ पे क्लोरीन की कमी हो रही थी, यानी कि AgCl जो बन रहा था यहाँ पे 3 मोल बन रहा था, यहाँ पे 2 मोल बन रहा था, यहाँ पे 1 मोल बन रहा था। कारण क्या था कि यहाँ पे जब ही उसमें इस वाले को बोलते हैं हम लोग, ये जो अमोनिया है इसमें 2 एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें ऋणात्मक होता है। तो इससे ये परिभाषा निकल के आती है कि जो ये बीच वाला कोबाल्ट है, जो केंद्रीय धातु परमाणु है, वो किन किन लोगों से जुड़ रहा है। एक तो अमोनिया के साथ जुड़ रहा है, अमोनिया को हम लोग बोलते हैं उसमें उदासीन। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं अमोनिया को, उदासीन अणु बोलते हैं। अमोनिया को ध्यान से सुनिएगा, अमोनिया को हम लोग बोलते हैं उदासीन अणु, क्योंकि इसकी परिभाषा आपको बतानी है। तो अमोनिया को बोलते हैं क्या, उदासीन अणु। और जो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है उसको बोलते हैं ऋण आयन, क्योंकि ये ऋणात्मक होता है, आपको पता है कि ऋणात्मक होता है, तो इसको बोला जाएगा उदासीन अणु, इसको बोला जाएगा ऋण आयन। और ये दोनों किसके साथ जुड़ रहे हैं, किसी केंद्रीय धातु परमाणु से, यानी कि बीच में जो धातु है उसके साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है। तो ये जितने लोग हैं, ये केंद्रीय धातु परमाणु, किसी धातु के साथ यदि कोई उदासीन अणु जैसे कि अमोनिया और या फिर ऋणायन अगर इसके साथ जुड़ रहा है तो किसका निर्माण करेगा, उपसहसंयोजन यौगिक का। तो परिभाषा क्या बन के आती है कि जब कोई अत्यधिक ऋणायन, ठीक है दोस्तों, फिर से सुनिएगा, जब कोई अत्यधिक ऋणायन या उदासीन अणु किसी केंद्रीय धातु, यानी कि किसी धातु के साथ अपने दाता इलेक्ट्रॉनों को क्या करके, मतलब उसके साथ जुड़कर आबंध जो बनाता है, उस प्रकार की यौगिक को हम लोग क्या नाम देते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक। जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अमोनिया जो होता है वो उदासीन होता है, उसके ऊपर जो 2 एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। कहने का मतलब वो होता है कि उदासीन हो रहा है। ठीक है। 2 एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों को आपको ये देगा तो ये उदासीन अणु हो गया, इसको बोला जाएगा उदासीन अणु। और यहाँ पे जो क्लोरीन जुड़ रहा है इसके साथ, इस क्लोरीन को बोलेंगे हम ऋण आयन। ठीक है। तो जब कोई धातु के साथ अत्यधिक ऋणायन वाला या फिर उदासीन अणु उसके साथ संयोग करता है या साजित होता है अपने इलेक्ट्रॉनों को दान करके, तो उस कंडीशन में उस बने यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा अगले वाले वीडियो आपको बढ़िया